हिंदी सभा आरंभ करने जाएंगे। हमारे बीच में विश्वनाथ प्रसाद जी पास्टर जी बिहार से, जगदीशपुर से उपस्थित हैं। वो नेतृत्व करेंगे हमारा, ताकि हम हिंदी सभा आरंभ करने जाएंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे हमारे पिता, स्वर्ग और धरती के स्वामी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सनातन के प्रभु, जीवित खुदा, तेरी हुजूरी में दीन और नम्र बन के थरथराते हुए मंडली के साथ तेरे सिंहासन में आए हुए हैं। हे अबा पिता, आज का दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं। मीठी नींदी, धन धान घराने को अपने जगते हुए रक्षा किया, सुरक्षा किया, हमें भिन्न भिन्न जगहों से इकट्ठा करने में मदद की। हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं। पराक्रम, सुभा, वैभव, राज्य तेरा है पापा। तू ही सभी पर मुख्य और प्रधान है। तू ही प्रभुता करता है, बल देता है, बढ़ाता है। धन वैभव तेरे हाथों से मिलता है। तेरी महिमा युक्त नाम को हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सर्व सामर्थी है, सर्वमय है, अनंत है, अविनाशी है, राजाओं के राजा है। पापा जी, आज के इस मिशन को, नेटवर्क को, आगे के समय को, सभी भाई बहन को, लाइफ की कंट्रोलिंग को तेरे छेदे और जुड़ाव हाथों में करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हो करके हमारी अगुवाई करे अब्बा। हमें नाम बाई नाम आशीष दे। हमारे भाई बहनों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में मदद करें कि हम सब मिल करके आपकी बड़ाई करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपका नाम ऊंचा करें। हम सब व्यवस्था की बात जानने जनाने में सक्षम हो। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर, हमसे बोल और हमसे बातचीत कर पापा। हमारे भाई, हमारे बहनों की घरों में रोटी पानी पर आशीष दे। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, उनकी चर्चेस में, उनकी कलीसिया में तेरा आशीष, तेरी अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। वाहनों में डीजल, मोबिल, पेट्रोल की घाटी न हो। उनको प्यारे सा बच्चे बच्चियों को, उनके जॉब को तेरे हाथों में करते हैं पापा। सर जी को घराने सहित लंबी उम्र दे। जो दर्शन इन्होंने देखा है वो दर्शन सक्सेसफुल हो पापा। उनको प्यारे सब बच्चे बच्चियों को उज्जवल भविष्य के लिए तेरे हाथों कर देते हैं। तत्परता से सेवा काम में भैया जी लगे रहते हैं। उन्हें नई बल दे, नई सामर्थ दे, नई अभिषेक दे। अपने स्वर्ग दूतों को दाएं बाएं कर दे कि उनका मार्ग को प्रस्त करे। सभी कमी घटी स्वर्गीय भंडार से रिलीज कर दे, दे अपने दास का वचन को पूरा करने वाला तू ही है पापा। लगातार हम सब देश के लिए, रूलिंग पार्टी सरकार के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे देश में अमन, चैन, शांति हो पापा। आने वाली इलेक्शन शांति प्रिय हो। आप जिसे चाहते हैं उसे कुर्सी मिले। विश्व भर में लड़ाइयाँ जो हो रही है वो बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों के घर में दूजन को रोटी मिले, सर पर छत मिले, अमन चैन शांति मिले। रूलिंग पार्टी सरकार को जो जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व के प्रति वफादार हो। उनका कार्यकलाप पारदर्शी हो। भ्रष्टाचार, घूसखोरी हमारे देश से मिटे। महंगाई पर जल्द से जल्द नियंत्रण हो। सभी मंत्रीगण धर्रा के समान थरथराते हुए तेरे चरणों के दास बन जाए। विश्व से मूर्ति पूजा बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब के सब जाने कि तू ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है पापा। सलाखों के बीच हमारे भाई बहने आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसू तू ही देखता है। सलाखों के बीच से हमारे भाई बहनों को आजाद कर दे। बंद पड़ी चर्चेस खुले, जहां आपकी मिशन पूरी हो। दया कर दे पापा जी। हे महान परमेश्वर, हमारे भाई बहने अपने प्रियजनों को छोड़ करके प्रदेश में रहते हुए जिस घर में रहते हैं उसी घर में आराधना प्रार्थना चलाते हैं।
जहाँ स्वतंत्र रूप से कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, भाड़ा देते हैं, तो बच्चों को रोटी शिक्षा दे नहीं पाते। हे अबा पिता, ऐसे सिचुएशन में हम मंडली के साथ दीन और नम्र बन के आपसे मांगते हैं, हमारे प्रत्येक भाइयों के लिए निज का प्रार्थना भवन हो, रहने का घर हो, घर आने सहित 2 दिन को रोटी मिले। हमारे भाई बहनें अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ा लिखा करके नौकरी के लिए, जॉब के लिए इधर उधर भेजते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसे बच्चों बच्चियों को तेरे हवाले करते हैं पापा, तेरी क्रिया विफल नहीं होती, इन्हें नौकरी मिले, आत्मनिर्भर बने, अपनी रोटी खुद को कमा के खा सके, माँ बाबा को हेल्प कर, तेरे राज के खोजी बने। जवान बेटे बेटियां शादी के इच्छुक हैं, किंतु वर वधु मिलता नहीं। सृजनहार, पालनहार, तारनहार, संगति जोड़ने वाले आप हैं खुदा। आपने जो संगति जोड़ा है प्रकट कर दे हमारे भाई बहनें अपने बच्चों बच्चियों को अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा भोजन वस्त्र शिक्षा देना चाहते हैं, गरीबी असमर्था के कारण दे नहीं पाते। ऐसे बच्चों बच्चियों को तेरे हवाले करते हैं, दुआ में उनके साथ हो। जो विश्व भर में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों की चाबी तो ले लिए हैं, न स्वयं स्वर्गीय राज में जा पाते हैं, न जाने वाले को ठीक से जा दे पाते हैं। अपनी नाटक नौटंकी दिखा करके, बहला फुसला करके भिन्न भिन्न मार्गों में ले जा रहे हैं। हे अब्बा पिता, ऐसे पंडित मौलवियों को, ऐसे साधु संतों को, अवघड़ जोगी नगाओं को, हे पापा जी, ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले पापा। भिन्न भिन्न प्रकार के शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को, वो पापा जी दया कर। 242 जो हमारे विश्व में कंट्री है, सभी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को तेरे राज के लिए मांगते हैं। सभी देश का नाम और सभी अध्यक्षों का नाम तो मैं नहीं बता सकता, किंतु अपने देश का एग्जाम्पल दे करके, कुर्सी का एग्जाम्पल दे करके सबके सबको तेरे राज के लिए तुझे मांगते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सेना के तीनों अंगों को, एमएलए एमएलसी को, संसद विधायक को, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जिले के सभी जज, सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल, 689 कलेक्टर, उनके अधीन शासन के लोग, प्रशासन के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक को, गांव के मुखिया, सरपंच को, घर के मुखिया, समस्त परिवार सृष्टि के चल चल को तेरे राज के लिए मांगते हैं। दया कर पापा, सब तेरे चरणों के दास हों, तेरे चरणों में मुंह के बल गिरे। धन्यवाद करते हैं पापा जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। निकट भविष्य में हमारे मांग के अनुसार आप करने जा रहे हैं, हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्यार संबंधी जो होते हैं हमारे बीच लाई जाए, तेरी ओर से होने के लिए, तेरी हो करके आप बोलिए, आप बातचीत कीजिए, हम सब प्रेजेंट भाई बहनों को सुनने, समझने और समझाने की क्षमता स्वर्ग से रिलीज कर दे, प्रदान कर दे। हम छोटी सी दुआ, विनती, निवेदन, प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु पापा के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर जी। लगातार भोर को, प्रति भोर को तैयार होते हैं, हमारे आशीष का कारण बनते हैं। धन्यवाद आपको, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में बेटी ज्योति हरी उपस्थित है। निवेदन है, सुंदर सा भजन गाकर प्रभु को महिमा करेगी। ज्योति हरी कोलकाता से। ज्योति हरी कोलकाता से। ज्योति हरी। जी सर। जी सर। आइए बेटी, भजन गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। जी, धन्यवाद प्रभु को।
तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराता है, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराता है, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद। जय। धन्यवाद ज्योति हेरी, बहुत ही सुंदर भजन गाकर आपने महिमा किया प्रभु को। गॉड ब्लेस यू। अब चलते हैं मेरे साथ बनारस में, जहां से मदन कुमार जी तैयार हैं, अनाउंस करेंगे वो।
घोषणा करेंगे ताकि हम वचनों को पवित्र जीवित पवित्र शास्त्र को पढ़ सके। मदन कुमार जी। जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। आज श्रेष्ठ गीत का पहला अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 17 वचन है और बहनों की टीम आज पढ़ेंगी। तो पढ़ने वाले ज्योति हरी जी हैं, संगीता जी हैं, लालसा जी हैं और अंत में हेम श्री मैम जी पढ़ेंगी। तो 1 से 5 तक ज्योति हरी जी पढ़ेंगी, संगीता जी 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगी, लालसा जी 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगी और हेम श्री मैम 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगी। 1 मिनट मदन कुमार जी। अनुराधा बहन है, अनुराधा रानी, आप कहाँ से है? अनुराधा रानी, अनुराधा जी आप कहाँ से हैं? आपका माइक को खोलिए, बातें कीजिए। आप कहाँ से हैं? अनुराधा रानी बोलिए जय मसीह की। तो ज्योति हरी श्रेष्ठ गीत का पहला अध्याय जो मदन जी बता रहे थे आप पढ़ेंगे। ज्योति हरी जी सर। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। पहला गीत। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, वह हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। आमीन। सबको जय मसीह। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपने भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियां के पास घूंघट काटे हुए भटकती फिरूं? हे स्त्रियां, मैं सुंदरी आदि तू यह न जानती हो, तो भेड़ बकरियों के पूरों के चिन्हों पर और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियां के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुड़ी हुई घोड़ी से की है। आमीन। सबको जय मसीह की। ये दीदी को तेरे गल
केश की लेट लेट के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हरी की लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा, मेरी चटमासी की सुगंध फैल रही थी। मेरे प्रेमी मेरे लिए लोभान की थैली के सामने है, जो मेरी छाती के बीच में पड़ी रहती है। सबको जय आमीन मसीह। आमीन। जय मसीह की सबको। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है। वर, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। वधु, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मन भावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है, और हमारी छत की कड़ियाँ सनौवर है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमेन आमेन। सारे बहनों की टीम को धन्यवाद। अब समय है ज्योति हरी प्रार्थना करेंगी बेटी, लेकिन यदि किसी के पास प्रार्थना खास विषय हो तो